देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें फिगर बनानी है, उसके बाद हमें कुछ एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP. तो पहले हमसे बोला गया है कि फिगर बनानी है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसके बेस पे, उसके बाद एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री बोला जा रहा है तो इसका मतलब जो वाई एंगल है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर बनाते हैं तो ये मान लीजिए एक्स है और ये यहाँ पर आ गया जेड और ये यहाँ पर हो गया y। तो एक्स वाई जेड कितना था हमारे पास 64 डिग्री। ठीक, अब आगे हमसे बोला गया है कि अगर एक्स वाई को हम प्रोड्यूस कर देते हैं पी तक, अगर हम एक्स वाई को जो है आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है P, है ना। आगे हमसे बोला गया है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू रे कौन सी होगी, यहाँ से निकलेगी वाई क्यू रे। जो वाई क्यू रे है वो जेड वाई पी कौन सा, ये वाला पूरे का पूरा एंगल है। जो जेड वाई पी एंगल है उस एंगल को वाई क्यू रे जो है, तो वाई यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाई क्यू ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एक तो, दूसरा रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वाई क्यू रे है, आपको ये तो मालूम है कि जो लाइन होती है उसके दोनों तरफ एरो होते हैं और जो रे होती है उसके एक तरफ एरो होता है, या तो इधर या इधर। तो यहाँ पर जो वाई क्यू बोला गया है उसको रे बोला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ एरो है, इस तरह से ये लाइन यानी रे जा रही है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपको ये बोला गया था कि वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। तो जब जेड वाई पी को ये आधा आधा कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब एंगल, इसलिए एंगल पी वाई क्यू, क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं, इसको पी वाई क्यू भी लिख सकते हैं, इक्वल होगा एंगल जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, जेड वाई क्यू के। ठीक है, अब आप इनको लेट भी कर सकते हैं, लेट कर लें आप एंगल पी वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स, दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्स ले लिया और इसको एक्स ले लिया। अब हमें जो एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरे का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जब तक आपको एक्स की वैल्यू मालूम नहीं होगी तो आप ये पूरा एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पूरा एंगल तब निकलेगा जब 64 में जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे। तो पहला काम है हमारा एक्स की वैल्यू निकालना। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, आपको ये मालूम है कि जो अगर कोई जितने ही पीछे क्वेश्चन गुजरे हैं उनमें मैंने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर कोई जो है सीधी लाइन होती है, यानी कोई लाइन होती है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम पी एक्स इज अ लाइन, तो पी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। जब पी एक्स जो है स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम y की बात करते हैं, पॉइंट y के लिए बात करते हैं, तो इसके एक तरफ के जो एंगल्स होंगे उन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180, और इस तरह के एंगल को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। जिन एंगल्स को ऐड करके स्ट्रेट लाइन पर से एक तरफ के एंगल्स को ऐड करके 180 आ जाता है उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं पी वाई क्यू की, तो पी वाई क्यू कितना है x, और प्लस जेड वाई क्यू भी x है, और प्लस एंगल ये हमें दे रखा था 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2x आ जाएगा और प्लस 64 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये 2x की जब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 इधर आके माइनस के 64 हो जाएंगे। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2x है 2x को ऐसे रखें इक्वल टू, इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये आ जाएंगे 116, ठीक है। और जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 116 और अपॉन में 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एंगल x की वैल्यू 58 डिग्री आ चुकी है। अब आपको जो एंगल निकालना था, कौन सा एंगल निकालना था, आपको एंगल निकालना था एक्स वाई क्यू। तो अब अगर आप एंगल एक्स वाई क्यू निकालना चाहें तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, एक्स वाई क्यू यानी पूरा एंगल होगा, पूरा एंगल का मतलब एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई और क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा था 64, और प्लस ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 64, प्लस एक्स की वैल्यू आ गई थी 58। जब आप इनको ऐड करेंगे 8 4 12, कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 6 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल एक्स वाई क्यू जो आ गया वो कितना आ गया 112 डिग्री आ गया। अब हम जो है अब आगे हमें रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना था। देखो क्यू वाई पी क्या होगा, क्यू वाई पी ये वाला एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्यू वाई पी जो है वो एक्स है, तो एंगल क्यू वाई पी कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। मगर हमें यहाँ पर क्यू आई पी नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर क्यू आई पी का रेफ्लेक्स चाहिए था, ठीक है। तो अगर हमें किसी का रेफ्लेक्स निकालना होता है, रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जब हम निकालेंगे तो जिस एंगल का रेफ्लेक्स निकालते हैं हम उसी एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। 360 और माइनस क्यू वाई पी कितना है 58। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाता है तो 2 बच जाता है, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो है रेफ्लेक्स एंगल के बारे में वैसे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो रेफ्लेक्स एंगल होता है, मान लीजिए हमने कोई एंगल बनाया यहाँ पर जिसका नाम हमने क्यू वाई पी रख दिया, तो क्यू वाई पी जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। अब अगर हम इसको इधर से नापें तो ये भी तो क्यू वाई पी हो सकता है, ठीक है। मगर ये जो अंदर वाला एंगल होगा इसको तो हम क्यू वाई पी बोल देंगे, ठीक। और जो ये बाहर का जो एंगल होगा क्यू वाई पी इसको हम रेफ्लेक्स बोल देंगे, रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो ये जो है ये जो एंगल यहाँ से है, जो एंगल ये क्यू वाई पी निकलवा रहा था, जितना एंगल ये था इसको छोड़ करके सारा का सारा जो था, जो बाहर का एंगल था, अगर इस एंगल को हम बाहर से नापते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, तो वही एंगल रेफ्लेक्स एंगल होगा। अब देखिए रेफ्लेक्स तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, बाकी इस एंगल में शायद देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 कैरी 1 बचेगा, 5 और 6 11 और 1 12, यानी ये कितना आ जाएगा 122 आएगा, ठीक है। 112 नहीं आएगा, ये जो है 122